हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू अवर चैनल बियॉन्ड मूवीज। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं भूल भुलैया 2 मूवी को। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को हिट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी हवेली से, जहाँ पे हम देखते हैं तब्बू को, जिसका नाम है अंजुलिका। वो अपनी बड़ी सी रॉयल फैमिली के साथ कोई पूजा में लगी हुई होती है। उन्होंने तांत्रिक को बुलाया हुआ है और वो तांत्रिक किसी प्रेत आत्मा को बुलाकर कैद करने की विधि कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो आत्मा अंजुलिका पे अटैक कर देती है और उसको बालों से पकड़ के खींच के ले जा रही होती है। उसी वक्त पे तांत्रिक बाबा अपनी विधि से उसको एक कमरे में बंद करके वहाँ पे एक बड़ा सा ताला लगा देते हैं। इस प्रेत आत्मा का नाम मंजुलिका है। तो मंजुलिका को कमरे में बंद करने के बाद तब्बू और उसकी फैमिली इस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ के किसी और हवेली में चले जाते हैं। फिर सीन 18 साल बाद शिफ्ट होता है। हम फिर देखते हैं कार्तिक आर्यन को, जिसका नाम मूवी में रोहन होता है। रोहन वेकेशन पे आया हुआ है और वो कुछ लोगों के साथ एक लावारिस बैग को देख के डर रहा होता है। फिर रोहन को पता चलता है कि ये बैग कियारा आडवाणी का है, जिसका नाम होता है रीत। कार्तिक आर्यन यानी रोहन वो बैग लेके रीत को सौंप देता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। रीत उसे ज्यादा भाव नहीं देती है और चले जाती है। फिर हम देखते हैं कि रोहन और रीत का एक ही लोकेशन पे जाना होता है और एक ही बस में जाना होता है। तो वो एक दूसरे से किसी तरह बातचीत करके जान पहचान बढ़ा लेते हैं। रोहन रीत को फोर्स करता है कि वो म्यूजिक फेस्टिवल अटेंड करने उसके साथ चले। रीत की मान जाती है और वो दोनों बस में से उतर जाते हैं म्यूजिक फेस्टिवल अटेंड करने के लिए, और वो वहाँ पे जाके पार्टी करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जिस बस में रीत और रोहन जाने वाले थे उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके सारे लोग मर गए होते हैं। रीत की फैमिली ये समझती है कि रीत भी उस बस में मर गई होगी। रीत सब कुछ बताने के लिए अपने घर पे कॉल लगाती है। कॉल उसकी बहन त्रिशा उठाती है। त्रिशा को रीत की आवाज़ नहीं आ रही होती है, पर रीत को उसकी आवाज़ अच्छे से सुनाई देती है। तभी एक लड़का आता है जो बोलता है कि वो त्रिशा से बहुत प्यार करता है। त्रिशा भी उससे बहुत प्यार करती है। ये लड़का वो है जिससे रीत की कुछ दिनों में शादी होने वाली होती है। रीत को सब पता चल जाता है उन दोनों के बारे में। अभी रीत अगर अपने घर चले जाएगी तो उसके घर वाले उसकी शादी उस लड़के से करवा देंगे। इसलिए रीत ये तय करती है कि वो घर नहीं जाएगी और अपने मरने का नाटक ऐसे ही करेगी, किसी को नहीं बताएगी कि वो जिंदा है। इससे उसकी बहन की और उस लड़के की शादी हो जाएगी। वो रोहन को भी मना लेती है इस नाटक में उसका साथ देने के लिए। वो लोग राजस्थान आ जाते हैं। मूवी में तब्बू रीत की भाभी है और ये उसी फैमिली को बिलोंग करती है जिन्होंने 18 साल पहले अंजुलिका को हवेली में कैद कर दिया था। रीत रोहन को लेके छुपने के लिए उसी पुरानी हवेली में आ जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारी हॉरर चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जैसे कि दरवाजे का ऑटोमेटिक खुल जाना और हवेली की लाइट अपने आप आ जाना। छोटा पंडित हवेली में लाइट जलते हुए देख लेता है और सब जाके रीत की फैमिली को बता देता है। रीत की फैमिली और बहुत सारे लोग हवेली में तुरंत चले जाते हैं, इस डर से कि कहीं किसी ने घुस के हवेली में वो दरवाज़ा तो नहीं खोल दिया जिसमें मंजुलिका को बहुत साल पहले बंद किया था। फिर अभी हम देखते हैं कि कार्तिक आर्यन
वहाँ पे बैठा हुआ है और रीत पीछे छुपी हुई है। रीत के फैमिली वाले कार्तिक आर्यन से यानी रोहन से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो रोहन ये नाटक करता है कि वो आत्माओं से बात कर सकता है और रीत की आत्मा ने उसे यहाँ पे भिजाया है। रोहन बताता है कि रीत की आखिरी ख्वाहिश ये है कि उसकी फैमिली इस हवेली में आके रहने लगे और त्रिशा और उस लड़के की शादी करवा दी जाए। पहले तो सब लोग बहुत हिचकिचाते हैं, फिर बाद में आखिर में सब लोग मान जाते हैं और हवेली में आके रहने लग जाते हैं। त्रिशा की और उस लड़के की शादी की भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि आधी रात को रोहन नींद में चलते चलते उस दरवाजे के पास चले आता है जहाँ पे मंजुलिका को बंद किया होता है। वो वहाँ पे अपने ही साये को, हमशक्ल को देखता है और बहुत ही डर जाता है। फिर सडनली वहाँ पे तब्बू आ जाती है, यानी उसे हम अंजू बुलाएंगे अब। वो उसे वार्न करती है कि इस दरवाजे के पीछे बहुत ही बुरी आत्मा यानी मंजुलिका कैद है, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए। गांव में सभी लोगों को पता चल जाता है कि रोहन आत्माओं से बात करता है, इसलिए उसका नाम रूह बाबा रख दिया जाता है। उसे धीरे धीरे गांव में बहुत सारे केसेस मिलते रहते हैं जिसे वो कोइंसिडेंटली सॉल्व भी कर देता है। एक और बाबा होता है गांव में जिसका बिजनेस और उसकी बीवी का बिजनेस रोहन की वजह से बंद हो गया है, इसलिए उनका गुस्सा रोहन के लिए बढ़ता जाता है। आगे हम देखते हैं कि हवेली में रोहन बहुत सारी हॉरर चीज़ें और भी एक्सपीरियंस करने लगता है, इसलिए वो तंग आके हवेली छोड़ के जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी वहाँ पे रीत आ जाती है और उसको मना लेती है यहीं पे रुक जाने के लिए। हम देखते हैं कि रोहन और रीत की केमिस्ट्री धीरे धीरे बढ़ रही है और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। ऐसे ही एक दिन रोहन और रीत के चाचा दारू पी रहे होते हैं और वो जो जोश में मंजुलिका के रूम तक चले जाते हैं और दरवाज़ा खोलने लगते हैं। त्रिशूल हटा ही देते हैं कि वहाँ पे अंजू आ जाती है और उनको रोक देती है और फाइनली वो एक बैक स्टोरी सुनाती है। कहानी शिफ्ट होती है फ्लैशबैक में, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदमी बंगाल से राजस्थान आया है ठाकुर की फैमिली के साथ काम करने के लिए। उसकी दो बेटियां होती हैं, अंजुलिका और मंजुलिका। ये दोनों बहुत ही अच्छा डांस करती हैं और गाती हैं। अंजू दिल की बहुत साफ होती है और वहीं पे मंजू बहुत ही चालाक और तेज होती है। अंजू और मंजू जुड़वा बहनें होती हैं और बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। अंजू पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी होती है, वहीं पे मंजू अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा जलती है। वो धीरे धीरे काली विद्या सीखने लगती है जो उसके बाप को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर फिर भी धीरे धीरे ब्लैक मैजिक यानी काली विद्या सीख ही जाती है। अंजू और मंजू बड़ी हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि मंजू कुंवर सा को बहुत पसंद करती है, पर कुंवर सा अंजू को पसंद करता है और उनकी शादी भी फिक्स हो जाती है। इससे मंजू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक दिन उनकी शादी के दिन ब्लैक मैजिक करती है जिसको उसका बाप देख लेता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, पर वो वहीं पे उसको मार देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मंजुलिका चाकू लेके अंजू के रूम में घुस जाती है और उसको मारने की कोशिश करती है। ये देख के कुंवर सा मंजुलिका को रोकने की कोशिश करता है तो वो उस पर भी अटैक कर देती है। अपने हस्बैंड को बचाने के लिए अंजू मंजुलिका को चाकू मार देती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मंजुलिका की आत्मा अंजू की फैमिली को तंग कर रही होती है। वो कुंवर सा को सेकेंड फ्लोर से नीचे गिरा देती है धक्का मार के, जिससे वो लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज भी हो जाता है। अंजू की फैमिली इसीलिए तांत्रिक को बुलाती है
اور پوجا وغیرہ کر کے منجولیکا کو اس روم میں قید کر کے تالا لگا دیتی ہے۔ اس روم میں بند ہونے کے بعد بھی منجولیکا نے انجو کی فیملی کے بہت سارے ممبرز کو ابھی تک یعنی پریزنٹ ٹائم تک مار دیا ہے۔ یہ سب کہانی سن کے روہن اور بھی ڈر جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے پنڈت ریت کو دیکھ لیتے ہیں اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ ریت ابھی زندہ ہے۔ وہ سبھی لوگوں کو بتا دیتا ہے اور وہ سبھی لوگ ریت کو پوری حویلی میں ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں۔ روہن اور ریت کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں سے کسی طرح بچنے کے لیے منجولیکا کے روم کے پاس آ جاتے ہیں۔ ریت جو بھوت پریت میں وشواس نہیں کرتی ہے وہ اس روم میں جا کے چھپ جاتی ہے۔ روہن باہر آ کے سب کے سامنے بتاتا ہے کہ ریت سچ میں مر گئی ہے اور وہ یہاں پہ کہیں نہیں ہے۔ سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ریت سچ میں مر گئی ہے کیونکہ وہ کہیں نہیں ملتی۔ چھوٹے پنڈت اور اس کے بھائی کی بہت بے عزتی ہوتی ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ روہن پھر ریت کو لینے کے لیے منجولیکا کے روم میں چلے جاتا ہے۔ پھر وہ وہاں پہ دیکھتا ہے کہ ریت کے اندر منجولیکا گھس گئی ہے اور وہ امی چوتما سانگ پہ ڈانس کر رہی ہے۔ روہن ریت کو اس روپ میں دیکھ کے بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے۔ پھر ایکچولی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریت تو ایکٹنگ کر رہی ہے، وہ ناٹک کر رہی تھی، یہ سب روہن کے ساتھ مزاق کر رہی تھی۔ یہاں پہ ریت کو کچھ تو ہوا نہیں ہے پر منجولیکا سچ میں اس روم سے باہر آ گئی ہوتی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کی رسمیں شروع ہو گئی ہیں اور پہلے ہی رسم میں ہارر ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہیں، جیسے منجولیکا سارے سامان کو آسمان میں اڑا دیتی ہے۔ یہ دیکھ کے سب لوگ ڈر جاتے ہیں اور سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ریت غصے میں آ کے کر رہی ہے، پر اصل میں یہ تو منجولیکا کر رہی ہوتی ہے۔ روہن اسی طرح چلا کے منجولیکا کو منا لیتا ہے، یہ سب کرنے سے روک لیتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں آدھی رات کو جب انجو سو رہی ہوتی ہے، منجولیکا اس کے اوپر آ کے بیٹھ جاتی ہے اور اس کو دھمکی دیتی ہے کہ وہ اس کی ساری فیملی کو اور اسے مار دے گی۔ انجو کو اب پتہ چل گیا ہے کہ منجولیکا باہر آ گئی ہے اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ریت بھی ابھی زندہ ہے۔ وہ اس بارے میں روہن کو بات کرنے کے لیے چاہتی ہے، تبھی ریت اس کے سامنے آ جاتی ہے اور ساری سچائی بتا دیتی ہے۔ پھر روہن، ریت اور ان کی بھابھی یعنی انجو ایک تانترک کے پاس جاتے ہیں یہ بات کرنے کے لیے کہ منجولیکا کو کیسے واپس بند کیا جائے۔ بابا انہیں بتاتا ہے کہ وہ چندر گرہن کے دن منجولیکا کو آ کے قید کر دے گا کیونکہ اس دن آتمائیں بہت ہی کمزور ہوتی ہیں۔ اگلے دن رات کو منجولیکا بابا اور اس کے ساتھیوں پہ اٹیک کر دیتی ہے اور ان لوگوں کو مار دیتی ہے۔ آگے منجولیکا روہن پہ بھی اٹیک کر لیتی ہے اور اس کو پوسیس کر لیتی ہے۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم روہن کو دیکھتے ہیں جو ابھی منجولیکا کے ہوش میں ہے، پوسیس ہو گیا ہے۔ روہن گھر پہ آ گیا ہے اور ہنگامہ کرنے لگتا ہے۔ سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ روہن کے اندر منجولیکا گھس گئی ہے۔ وہ امی چیتوما سانگ پہ ڈانس کرنے لگتا ہے اور پھر سب کے اوپر دھیرے دھیرے اٹیک کرنے لگتا ہے اور سب کی پٹائی کرنے لگتا ہے۔ اسی ٹائم میں ریت بھی سب کے سامنے آ جاتی ہے اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ روہن سب کی پٹائی کرتے کرتے جب انجو کے پاس آتا ہے اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، انجو سڈنلی ریت کو پکڑ کے اس کے اوپر گردن کے اوپر چاقو تان کے بولتی ہے کہ آگے مت بڑھنا نہیں تو میں ریت کو مار دوں گی۔ بھی روہن بار بار بول رہی ہوتی ہے کہ آگے مت بڑھنا منجو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریت کو یہاں پہ روہن بالکل بھی پوزیس نہیں تھا، منجولیکا کے وش میں بالکل نہیں تھا، مطلب وہ اب تک ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے
कि जिसे हम अंजू समझ रहे थे वो तो मंजुलिका है, और जिसे हम अब तक भूत समझ के मंजुलिका समझ रहे थे वो मरी हुई अंजू है। फिर कहानी फिर से एक बार फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में वही रात दिखाई जाती है जिसमें मंजुलिका ने अपने पिता को मार दिया था। इसके बाद मंजुलिका काला जादू करके अंजू को वश में कर लेती है और वो उसको अपने पास बुला लेती है और दोनों अपना गेटअप चेंज कर लेते हैं। यानी मंजू अंजू बन जाती है और अंजू मंजुलिका बन जाती है। तो असल में मंजुलिका ने अंजू को मारा था और अंजू ही भूत बन गई है। मतलब अभी तक जो कि अच्छी है उसकी आत्मा को रूम में इतने साल कैद करके रखा गया था, और मंजू जिसने ब्लैक मैजिक किया था वो अभी तक अंजू बन के एक्टिंग कर रही थी और इतने साल तक उसकी फैमिली के साथ रह रही थी। अंजू की आत्मा ने मंजुलिका को अब तक इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो अपने फैमिली के सामने सच लाना चाहती थी। सच जानने के बाद अंजू की फैमिली उस अंजू की आत्मा के सपोर्ट में आ जाते हैं और मंजुलिका के अपोज में आ जाते हैं। आगे अंजू की आत्मा मंजुलिका को उसी कमरे में ले जाके कैद करती है और उसे बहुत बुरी तरह से मारती है। उसके बाद अंजू की आत्मा अपनी फैमिली के सामने आ जाती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। वो उनको ये भी बताती है कि अब तक उनकी फैमिली में जो भी डेथ हुई थी उन सभी को मंजुलिका ने ही मारा है, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि उनके साथ में अब तक जो उनकी बहू बन के रह रही थी वो मंजुलिका ही है। फिर फाइनली अंजू मंजुलिका को जान से मार देती है। उसकी सारी फैमिली फिर से हवेली को छोड़ के कहीं और जाके रहने लगते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।